नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की इस कड़ी में आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक 30 माइक्रोफेरेड का एक आवेशित संधारित्र है, यानी एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमें दी गई है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसकी धारिता। धारिता हमें यहाँ पर दी गई है, जो भी मान आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप नोट करते जाएं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है। 30 माइक्रोफेरड यहाँ पर इसकी धारिता दी गई है। माइक्रो को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो हमारे पास में आ जाता है 30 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरड। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस संधारित्र को 27 मिली हेनरी की एक प्रेरक कुंडली से जोड़ा गया है। 27 मिली हेनरी, तो हमें यहाँ पर कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी दिया गया है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसे मैं एल से दर्शा देता हूँ, जिसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है 27 मिली हेनरी। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 27 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट क्या पूछा है, यहाँ पर हमारे पास में है कि परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवर्ती कितनी है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक एलसी सर्किट यहाँ पर दिया गया है। एक एलसी सर्किट यानी हमारे पास एक संधारित्र जो कि आवेशित है, उसके साथ एक प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है। ये सर्किट दिया गया है। तो हम ये जानते हैं एलसी दोलन हमारे पास होंगे। यहाँ पर इसकी धारिता सी, इसका स्वप्रेरकत्व एल। यहाँ पर हमारे पास संधारित्र जो है वो शुरू में चार्ज होता है, उस समय धारा यहाँ पर नहीं बहती है। फिर जैसे जैसे संधारित्र डिस्चार्ज होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, वह धारा इस प्रेरक कुंडली से गुजरती है, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है फिर धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट होने लग जाती है। जब ये फुल डिस्चार्ज हो जाता है संधारित्र, तो उस समय यहाँ पर ऊर्जा मैक्सिमम होती है, विद्युत वाहक बल मैक्सिमम होगा, तो फिर ये विपरीत दिशा में इसको चार्ज करने लग जाता है। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। आवेश का मान जो मैक्सिमम था वो डाउन होता है, शून्य होता है, विपरीत दिशा में आवेशित होता है। फिर वापस वही प्रक्रिया चलती रहती है, मैक्सिमम शून्य, विपरीत दिशा में मैक्सिमम शून्य। इस प्रकार से जो आवेश है वो यहाँ पर दोलन करता है और इसी को हम एलसी दोलन कहते हैं। तो यहाँ पर बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसकी कोणीय आवर्ती यहाँ पर पूछी गई है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ओमेगा नोट का मान पूछा गया है, जिसे मैं ओमेगा नोट से दर्शा देता हूँ, यानी कोणीय आवर्ती। तो अब हम यहाँ पर कोणीय आवर्ती का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। ओमेगा नोट बराबर होता है 1/√LC। ये इसका फॉर्मूला है। एल का मान हमारे पास में है और सी का मान भी हमारे पास में अवेलेबल है। वैल्यू पुट करते हैं, गणना कंप्लीट करते हैं, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। एल का मान हमारे पास में है 27 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू हमारे पास में है 30 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से आप इसको हल कीजिए और हल करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास में आता है 81। क्लियर है? यहाँ पर पावर्स की कर लीजिए जोड़ बाकी, तो -6 है, -3 है तो माइनस का 9 हुआ, और 1 यहाँ पर पॉजिटिव 0 है, इसका मतलब 10⁻⁻8 ये बच जाता है। अब यहाँ पर इसका रूट लेना है, तो रूट लेने पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो हमें मिलती है 81 का रूट हो जाएगा 9 और 10⁻⁻8 का रूट हो जाएगा 10⁻⁻4। तब हमारे पास ओमेगा नोट बराबर क्या वैल्यू बनती है? देखिए 1 यहाँ पर बच गया, 9 यहाँ पर आ गया 10⁻⁻4,
-4 को ले जाते हैं हम ऊपर, तो 10⁻⁻4 जो है वो बन जाएगा 10⁻4 अपॉन में है 9। यहाँ पर इस वैल्यू को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻3 और अपॉन में है 9। यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, तब हमारे पास आंसर आ जाता है 1.1 इंटू 10⁻3। ये ओमेगा नोट का मान हमें मिल जाता है। यूनिट तो आप जानते ही हो, रेडियन प्रति सेकंड। ये कोणीय आवर्ती का यूनिट होता है जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर एलसी जो दोलन हो रहे थे उनकी कोणीय आवर्ती का मान हमें यहाँ पर पूछा गया था ओमेगा नोट, जिसका आंसर हमारे पास में आ जाता है 1.1 इंटू 10⁻3 रेडियन प्रति सेकंड। अगर आवर्ती ही पूछी जाती है तो ओमेगा नोट बराबर हम जानते हैं 2 पाई न्यू होता है, वहां से हम न्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं। आवर्ती को आप एफ से भी दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने था, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी वो आपके सामने है। ये समझने के लिए एक डायग्राम हमारे पास एलसी दोलन का था, यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया, इसको हल किया और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है 1.1 इंटू 10⁻3 रेडियन प्रति सेकंड। आंसर हो जाता है कंप्लीट। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं नील का फिजिक्स क्लासेज, और अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कर दीजिए ताकि उनके भी टॉपिक कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए धन्यवाद।